Hello friends, welcome to this new series Learning for the Week by Daily Cloud Learning। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द कंप्लीट रोड मैप फॉर AWS सर्टिफिकेशन जर्नी। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि AWS के बारे में कई सारे सर्टिफिकेशन है, मेरे लिए कौन सा हेल्पफुल है, मुझे कौन सा सर्टिफिकेशन अपीयर करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन के लिए मुझे कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, सो ऑल दिस क्वेश्चंस आज हम ये वीडियो में ट्राई करूंगा कि मैं आपको सब आंसर्स क्लियर कर दूं और आप 2023 में कौन से AWS सर्टिफिकेशन की जर्नी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर डिफरेंट AWS सर्टिफिकेशंस अवेलेबल, द कंप्लीट रोड मैप ऑफ AWS सर्टिफिकेशंस विच इंक्लूड हमारे पास कौन कौन से AWS सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, विच वन इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू, विच वन यू शुड चूज फर्स्ट, कौन सा सर्टिफिकेशन के आपसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, what training or the resources are required to appear for that particular examination of the certification, right? तो आज के वीडियो में हम काफी सारी चीजें बात करेंगे related to AWS certifications. So without any further ado, let's get started. So first of all, what are AWS certifications? अब AWS certifications जैसे हम सबको पता है वो कुछ नहीं है, बट आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज द रिजल्ट और दिस इज द थर्मोमीटर विच विल डिस्प्ले यू दैट यू हैव प्रूवन टेक्निकल स्किल ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट? अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसके साथ साथ अगर आपके पास AWS का सर्टिफिकेशन भी है, राइट, तो आपके अपॉर्चुनिटीज करियर की मिलना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू जिनके पास सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है। बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व ऑल्सो इन माय करियर कि जब मैंने AWS सर्टिफिकेशंस के लिए अपियर नहीं हुआ था, उसके पहले भी मैंने AWS के ऊपर में काम करता था, बट जो अपॉर्चुनिटी मुझे तब मिलती थी वो काफी कम थी एज कंपेयर टू जब मैंने फ्यू AWS सर्टिफिकेशंस क्लियर किए, अपियर किए, उसके बाद में मैं अपने रिज्यूमे में वो सब चीजें डालना शुरू किया, उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है वो काफी क्वालिटी अपॉर्चुनिटी मुझे आज के तारीख में भी मिल रही है, राइट? सो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है और आपके पास सर्टिफिकेशन, दोनों चीज है, तो आपका नया जॉब लेने का जो चांसेस है, या तो फिर अगर आपको जॉब स्विच करना है तो भी आपके चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाते हैं, राइट? सो डेफिनेटली सर्टिफिकेशन इज द प्लस पॉइंट फॉर बोथ द केसेस, अगर आपको स्टार्ट करना है या तो फिर आपको जॉब स्विच करना है, राइट? ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से AWS सर्टिफिकेशंस जो है वो अवेलेबल है, राइट? सो ऑल इन ऑल हमारे पास टोटल 4 कैटेगरीज है फॉर AWS सर्टिफिकेशंस। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो है वो है फाउंडेशनल लेवल, जिसमें AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशंस आता है, विच इज क्वाइट बेसिक लेवल। सेकेंड वन इज एसोसिएट लेवल। एसोसिएट लेवल में हमारे पास 3 टाइप के सर्टिफिकेशंस है। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सेकेंड वन इज डेवलपर एंड द थर्ड वन इज सिसोप्स एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड कैटेगरी इज द प्रोफेशनल कैटेगरी, प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस कैटेगरी, जिनमें हमारे पास 2 टाइप के प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस है। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, अनदर वन इज डेवऑप्स इंजीनियर, राइट? फोर्थ वन इज स्पेशलिटी लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, जिनमें हमारे पास 6 अलग अलग टाइप की सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब एरिया। फॉर एग्जांपल एडवांस नेटवर्किंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटाबेस, मशीन लर्निंग, सिक्योरिटी एंड सेप ऑन AWS। हर एक कैटेगरी, हर एक सर्टिफिकेशन हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ओके, वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाउंडेशनल से। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाउंडेशनल कैटेगरी है जो हमारा क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन, या तो फिर आप बोल सकते हो CCP सर्टिफिकेशन, राइट? तो एक सर्टिफिकेशन आपका फाउंडेशनल लेवल पे आता है। फाउंडेशनल लेवल मतलब कि जो एकदम बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशंस आप बोल सकते हो फॉर AWS, कि जो मतलब फ्रेशर्स है या तो फिर कोई ऐसे लोग हैं जो अपना करियर AWS या तो फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनको बेसिक AWS की जो भी टर्मिनोलॉजीज है, बेसिक AWS की सर्विसेज है, उनका एक बेसिक आइडिया चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए, राइट? तो उन लोग के लिए ये वाली जो कैटेगरी है वो काफी हेल्पफुल है, राइट? ये सर्टिफिकेशन में क्या क्या नॉलेज आपका चेक होगा? आपका नॉलेज चेक होगा कि डिफरेंट AWS सर्विसेज है, उनका यूज केस क्या क्या है, कौन सी सर्विसेज मुझे कब यूज करनी चाहिए,
मेरे अकाउंट अगर AWS में मैं फ्री टियर बनाता हूँ, राइट, तो उसमें कौन कौन से बिलिंग एंड प्राइसिंग मॉडल्स अवेलेबल है, और मैं अपना बिलिंग अलार्म्स और वो सब बेसिक चीज जो है वो मतलब मैं कैसे सेटअप कर सकता हूँ अपने AWS अकाउंट के ऊपर, राइट। इसके अलावा मेरे AWS अकाउंट की सिक्योरिटी है, और जो भी AWS के ऊपर मैं रिसोर्सेज डिप्लॉय करूंगा बाय यूजिंग डिफरेंट AWS सर्विसेज, तो उनकी सिक्योरिटी मैं कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, राइट। और आपका बिजनेस के अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से कौन कौन सी सर्विसेज करके मैं कैसे चीजों को इंप्लीमेंट कर सकता हूं, उनका जस्ट एक बेसिक आइडिया। ये सब चीजें जो है आपकी ये सर्टिफिकेशन के अंदर आपकी वैलिडेट होने वाली है, राइट। दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो है वो एक स्टेप अहेड है फाउंडेशनल लेवल से, जिनको हम बोलेंगे एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशंस। अब एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशंस में हमारे पास तीन टाइप के सर्टिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, सेकंड वन इज सिसोप्स एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, एंड द थर्ड वन इज डेवलपर एसोसिएट। अब फर्स्ट सब कैटेगरी की बात करें विच इज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो ये आप बोल सकते हो कि ये सर्टिफिकेशन उन लोग के लिए हेल्पफुल है जो अपना करियर आगे जाके सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के रोल के आगे काम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि मैं कोई डेवलपर हूँ, आगे जाके मेरा प्रमोशन होने वाला है, कल जाके मैं डिफरेंट क्लाउड सॉल्यूशंस डिजाइन करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे अलग अलग कंपोनेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, मुझे अलग अलग सर्विसेज का डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें अगर आपका आगे जाके कोई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के रोल में आप परस्यू होने वाले हो, आप अपना करियर को मोल्ड करने वाले हो, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई वुड रिकमेंड कि आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड कैटेगरी इज द डेवलपर। अब अभी मान लो कि आप कोई डेवलपर हो, चाहे जावा का हो, ASP.NET, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज का अभी आप मान लो कि डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई सिस्टम्स बना रहे हो, कोई सॉल्यूशंस बना रहे हो, राइट। आगे जाके आप सेम काइंड ऑफ डेवलपमेंट अगर आप क्लाउड को यूज करके, क्लाउड की सर्विसेज को यूज करके आप कुछ सर्विसेज या कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाने वाले हो, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको डेवलपर लेवल का जो एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेशन है AWS का, वो अपियर करोगे तो आपके लिए गुड चॉइस रहेगा, राइट। थर्ड सब कैटेगरी इज सिसोप्स एडमिन। तो मान लो कि अगर अभी आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या तो फिर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या तो फिर और कोई एडमिन रिलेटेड काम अगर आप करते हो, राइट, बट अगर आप करियर को थोड़ा आगे कन्वर्ट करना चाहते हो बाय इम्प्लीमेंटिंग और बाय यूजिंग द AWS सर्विसेज, राइट, तो उनके लिए ये सिसोप्स एडमिन का जो एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन जो है वो काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर आप एज अ न्यूबी हो, आप एज एकदम फ्रेशर हो, राइट, आप अपने कॉलेज स्टूडेंट हो फॉर एग्जांपल, राइट, और अगर आपको AWS के सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो फर्स्ट आई वुड रिकमेंड इज पहले प्रिपेयर करो। किसकी? पहले फाउंडेशनल लेवल का जो सर्टिफिकेशन है क्लाउड प्रैक्टिशनर, उनके बारे में पहले प्रिपरेशन करो, उनकी तैयारी करो, वो क्लियर करो, उसके बाद आप सेकंड कैटेगरी के ऊपर मूव करो विच इज एसोसिएट लेवल, राइट। बट AWS ऐसा रिकमेंड करता है कि जरूरी नहीं है कि आपको पहले क्लाउड प्रैक्टिशनर जो है वो अपियर करना ही करना है। अगर आपको नहीं भी करना है, सीधा आप एसोसिएट लेवल का अपियर होना है, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सर्टिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एज कंपेयर टू आपका जो फाउंडेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन रहेगा उनके हिसाब से, क्योंकि ये सर्टिफिकेट के अंदर आपको थोड़ा डिटेल में सब चीजें जो है वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से आपको चीजें पूछी जाएगी, राइट। बिकॉज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आपको शायद क्लाउड प्रैक्टिशनर में आएंगे, राइट। बिकॉज क्लाउड प्रैक्टिशनर में बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछते हैं जनरली सर्टिफिकेशन एग्जाम में, वो भी मैंने अपियर किया है। बट एज कंपेयर टू दैट एसोसिएट लेवल में अगर आप देखोगे तो आपके जो क्वेश्चंस है वो जनरली सिनारियो बेस्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, उसमें दो अलग अलग कंपोनेंट्स है, उनके बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। सो एज ए सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो जनरली आप एसोसिएट लेवल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए बेस्ट रिकमेंडेड चीज है कि आपको हैंड्स ऑन नॉलेज कोई भी चीज का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू विल नॉट परफॉर्म द हैंड्स ऑन फॉर दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट। क्योंकि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछने का मतलब ही ये हुआ कि
आपने हैंड्स ऑन अगर परफॉर्म किया है तभी आप ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन अपियर अच्छे से अपियर हो पाओगे और क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो माई रिकमेंडेशन इज ऑलवेज टू अपियर फॉर द फाउंडेशनल लेवल फर्स्ट एंड देन कम फॉर द एसोसिएट लेवल। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास जो है वो है प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस। प्रोफेशनल लेवल में हमारे पास दो टाइप के सर्टिफिकेशंस है। फर्स्ट वन इज द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल एंड द सेकंड वन इज डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल। राइट, प्रोफेशनल लेवल की जो कैटेगरी है वो रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल, आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का अगर रोल है, या तो फिर आपका मान लो कि डेवऑप्स रिलेटेड रोल, एग्जिस्टिंग रोल है, तो ये दो रोल के अंदर ही आपका एडवांस लेवल का स्किल्स, एडवांस लेवल का नॉलेज आपका वैलिडेट होगा, और उसको यूज करके आप सिक्योर्ड और ऑप्टिमाइज्ड और मॉडर्नाइज एप्लीकेशन कैसे बना पाओगे ऑन एडब्ल्यूएस, वो सब चीजें विद द हेल्प ऑफ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछी जाएगी। राइट, तो अनटिल एंड अनलेस आपने एसोसिएट लेवल का एग्जाम क्लियर नहीं किया है, तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए थोड़ा और चैलेंजिंग रहेगा। राइट, तो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप एसोसिएट लेवल का अपीयर करो और उसके बाद प्रोफेशनल कैटेगरी में आप मूव करो, तो आपको थोड़ा नॉलेज ज्यादा भी मिलेगा, आपको चीजें भी ज्यादा समझ में आएगी, आप अच्छे से हैंड्स ऑन कर पाओगे, आपको माइंड के अंदर आपके आइडियाज जो है वो भी क्लियर होगा, हर एक चीज जो है वो आपकी एकदम फ्लो में जाएगी। सीधा प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे, बहुत ही कम चांसेस है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाओगे। राइट, बिकॉज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जो डिफिकल्टी लेवल रहती है वो बेसिक लेवल मतलब कि फाउंडेशनल लेवल की बहुत कम रहती है, उसके बाद एसोसिएट लेवल की थोड़ी ज्यादा रहती है, प्रोफेशनल लेवल का थोड़ा एडवांस लेवल का रहता है, मतलब कि और थोड़ी डिफिकल्टी लेवल जो है वो ज्यादा रहती है। तो इसका भी मतलब वही मेन रीजन है कि अगर आपने मतलब 2 या 3 साल एडब्ल्यूएस के ऊपर काम किया है अच्छे से, राइट, और आप डे टू डे बेसिस पे, डे टू डे जॉब में आप हैंड्स ऑन के ऊपर काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस है, राइट, तब जाके ये सर्टिफिकेशन जो है वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाओगे। राइट, तो मेरा रिकमेंडेशन अगेन यहाँ पे भी वही रहेगा कि आप पहले एसोसिएट लेवल का क्लियर करो, फिर आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर मूव करो, और एसोसिएट लेवल का क्लियर करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि पहले आप फाउंडेशनल लेवल का जो सर्टिफिकेशन जो है वो अपियर करो। राइट, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कैटेगरी इज नथिंग बट स्पेशलिटी लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन। नाउ हमारे पास टोटल 6 टाइप के स्पेशलिटी लेवल सर्टिफिकेशंस है जो आपके पर्टिकुलर जॉब रोल के ऊपर डिपेंड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब में नेटवर्किंग के ऊपर काम करते हो, या तो फिर मान लो कि डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम करते हो, डेटाबेस, मशीन लर्निंग, सिक्योरिटी, सैप, तो ये पर्टिकुलर जॉब एरिया के ऊपर आपको थोड़ा और एडवांस लेवल में चीजें सीखनी है ऑन एडब्ल्यूएस क्लाउड, और आपकी स्किल को वैलिडेट करना है ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब एरिया। राइट, तब आपके लिए ये स्पेशलिटी लेवल का जो सर्टिफिकेशन जो है वो काफी हेल्पफुल होगा। राइट, ये पर्टिकुलर स्पेशलिटी लेवल के सर्टिफिकेशंस के अंदर आपका एकदम डीप नॉलेज चेक होगा बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनारियोस, डिफरेंट अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर आप एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी के लिए अप्लाई करते हो सर्टिफिकेशंस के लिए, राइट, तो जो भी नेटवर्क रिलेटेड चीजें होगी वही आपको जस्ट पूछी जाएगी, बट नेटवर्क लेवल की चीजें बहुत ही डिटेल में होगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनारियोस होंगे जिनमें आपको ये सब चीजें जो है वो अपियर होना पड़ेगा। राइट, तो एडब्ल्यूएस ऐसा रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट कोई भी जॉब एरिया के अंदर जो यहाँ पे मेंशन्ड है, एटलीस्ट आपको 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। देन एंड देन ओनली एडब्ल्यूएस रिकमेंड करता है कि यू जस्ट गो विद दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस। राइट, तो सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप फ्रेशर्स हो, गो विथ क्लाउड प्रैक्टिशनर। अगर आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको एडब्ल्यूएस की और सर्विसेज के ऊपर हैंड्स ऑन नॉलेज, आप कर लेते हो काम, और आपको और थोड़ा सीखना है, राइट, तो गो विद द एसोसिएट कैटेगरी। आपने ऑलरेडी एसोसिएट लेवल क्लियर कर लिया है, आपको अच्छा खासा हैंड्स ऑन नॉलेज है, आपको हर एक सर्विसेज का भी इन डिटेल नॉलेज है, तो एडवांस नॉलेज आपको वैलिडेट करने के लिए आप
प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आओ। प्रोफेशनल लेवल एक बार आपका खत्म होता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर जॉब एरिया के अंदर आपको कोई स्पेशलाइज्ड वे में आगे बढ़ना है, राइट? देन आई वुड रिकमेंड कि गो विद द स्पेशलिटी लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस। ओके, नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सर्टिफिकेशन एग्जाम। अब सर्टिफिकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस है। फर्स्ट वन इज द फ्री ऑप्शन एंड अदर वन इज द पेड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में स्किल बिल्डर करके एक AWS ने प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हुआ है, राइट? जिनमें आप हर एक सर्टिफिकेशंस के लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट फ्री में दे सकते हो, आप वो पूरा कोर्स जो है वो फ्री में लर्न कर सकते हो, स्पेशली डिजाइंड बाय AWS। AWS ने खुद ने ये सब चीजें डिजाइन की है। तो मैंने जब अपना कुछ साल पहले जो क्लाउड प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन निकाला था, राइट, तो वो मैंने स्किल बिल्डर से सीख के पूरा निकाला हुआ था, और वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था। सो विच इज क्वाइट, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप फ्री ऑप्शन देख रहे हो तो जस्ट एनरोल करो स्किल बिल्डर प्लेटफॉर्म के ऊपर। जस्ट आपको आपका अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनने के बाद आपको हर एक कोर्स का एक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाएगा, और आप वहां पे सीधा लिख सकते हो। मैं ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरा पेड ऑप्शन है, कई सारे हमारे पास अभी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग, कोर्सेरा। इसके अलावा भी कई सारे हमारे पास लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अभी आजकल अवेलेबल है, राइट? बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय लर्निंग जर्नी, मैंने दो इंस्ट्रक्टर के जो कोर्सेज है वो मतलब थरली मैं गो थ्रू किया है, मैंने अच्छे से उनको स्टडी किया है। फर्स्ट था स्टीफन मिराक के कोर्सेज अवेलेबल है यूडेमी के ऊपर, और नील डेविस के। दोनों इंस्ट्रक्टर के कोर्सेज काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी अच्छे हैं। तो अगर आप पेड ऑप्शंस देख रहे हो तो आप यूडेमी के ऊपर ये दो इंस्ट्रक्टर के कोर्सेज जो है वो आप जनरली देख सकते हो, राइट? और इसके अलावा अगर आपको फ्री ऑप्शंस में चाहिए विथ फुल डिटेल, ईच एंड एवरी डिटेल इन योर लैंग्वेज, राइट, तो हम कुछ टाइम के बाद कोर्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी सर्टिफिकेशन ऑफ AWS स्टार्ट्स फ्रॉम क्लाउड प्रैक्टिशनर, जिनमें हम हैंड्स ऑन साथ साथ करेंगे, उसके साथ साथ एग्जाम नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएंगे, और इसके साथ साथ एग्जाम टिप्स भी मैं आपको देता जाऊंगा। बिकॉज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एग्जाम्स, मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, उनके हिसाब से हमने पूरा कोर्स जो है वो डिजाइन किया हुआ है। बस कुछ टाइम के बाद हम अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है डेली क्लाउड लर्निंग, उसके ऊपर हम लॉन्च करने वाले हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न दिस काइंड ऑफ कोर्स, दिस काइंड ऑफ कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर वे, राइट, तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही जल्द हम एक एक सीरीज जो है वो लॉन्च करेंगे। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ आपके सजेशंस है, कुछ रिकमेंडेशन है, अगर आपको कुछ और चीज़ें मेरे से सीखनी है या और कुछ चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दिस कमेंट सेक्शन। आई विल जस्ट रिप्लाई बैक टू यू। और आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ फील फ्री। आ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। आई होप आपने गो थ्रू किया होगा, हमारा टेराफॉर्म का कोर्स हमने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें हम एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हमने पूरा प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे बनाया था, और हर एक चीज़ अलग अलग वीडियोस के थ्रू मैंने आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है, राइट? तो आई होप कि आप एक बार जस्ट गो थ्रू करोगे वो भी, अगर आपको अच्छा लगे तो। और बाकी कुछ सजेशन होगा तो फील फ्री। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।